बहुत पहले की बात है। बनी इसराइल के ज़माने में 3 आदमी सफ़र पर निकले। रास्ता लंबा था, मौसम बदल रहा था और आसमान पर बादल आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते जा रहे थे। शाम ढलने लगी तो उन्होंने सोचा कि रात गुजारने के लिए कोई पनाह ढूंढी जाए। कुछ फासले पर उन्हें एक पहाड़ी नजर आई और उसमें एक छोटी सी गार। वो तीनों उसमें दाखिल हो गए ताकि बारिश और सर्दी से बच सकें। अभी वो सुकून से बैठ ही रहे थे कि अचानक जोरदार आवाज आई। ऊपर पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर लढ़कता हुआ आया और गार के दहाने पर आकर इस तरह जम गया कि रास्ता मुकम्मल बंद हो गया। बाहर निकलने की कोई सूरत न रही। अंधेरा गहरा होने लगा, हवा रुक गई और खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लम्हों के लिए किसी के पास कोई लफ्ज न था। फिर उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह के। दूसरे ने सर हिलाया, हाँ, हमें अपने नेक आमाल के वास्ते से दुआ करनी होगी, शायद अल्लाह हमारी मदद फरमा दे। पहला आदमी थोड़ा आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ उठाए। उसकी आवाज में आजिज़ी थी और दिल में सच्ची उम्मीद। उसने कहा, ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं हर रोज उनके लिए दूध लाता और हमेशा पहले उन्हें पिलाता, फिर अपने बच्चों और घर वालों को देता था। एक दिन मैं देर से वापस आया। वो सो चुके थे। मैंने उन्हें जगाना मुनासिब न समझा और ना ही बच्चों को उनसे पहले देना गवारा किया। मैं सारी रात बर्तन हाथ में लिए उनके सिरहाने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हुई और वो जागे। तब मैंने उन्हें दूध पिलाया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो इस मुसीबत को हमसे दूर फरमा दे। दुआ खत्म हुई और अचानक एक हल्की सी गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। पत्थर थोड़ा सा हिला, मगर रास्ता अब भी बंद था। हल्की सी रोशनी अंदर आई, मगर निकलने के लिए काफी न थी। अब दूसरा आदमी आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे वो अपने दिल के किसी गहरे राज को याद कर रहा हो। उसने कहा, ए अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी और मैं उसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था। मैंने उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा इनकार करती रही। एक वक्त ऐसा आया कि वो शदीद ज़रूरत में थी, तो मैंने उसे कुछ माल देने की पेशकश की, उस शर्त पर कि वो मेरी ख्वाहिश पूरी करे। वो मान गई, मगर जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने कहा, अल्लाह से डरो और नाजायज़ काम न करो। ये सुनकर मैं फौरन पीछे हट गया। हालांकि मैं उसे बहुत चाहता था और जो माल दिया था वो भी वापस न लिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरे खौफ से छोड़ा था तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। उसकी दुआ खत्म हुई तो पत्थर एक बार फिर हिला, उस बार पहले से ज्यादा, मगर अभी भी इतना रास्ता ना बना कि वो बाहर निकल सकें। अब तीसरा आदमी आगे आया। उसकी आवाज में मेहनत और दयानत की झलक थी। उसने कहा, ए अल्लाह, मैंने कुछ मजदूर रखे थे, सबको उनकी मजदूरी दे दी, मगर एक मजदूर अपनी उजरत लिए बगैर चला गया। मैंने उसकी मजदूरी को ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि उससे कारोबार करता रहा, यहाँ तक कि वो माल बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा हो गया। ऊंट, गायें, बकरियाँ और गुलाम सब उसमें शामिल हो गए। कुछ अरसे बाद वो मजदूर वापस आया और कहा, अल्लाह के बंदे, मेरी मजदूरी दे दो। मैंने कहा, ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो ये तुम्हारी ही मजदूरी है। वो हैरान हुआ और बोला, मुझसे मजाक न करो। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारा है। चुनाचे वो सब कुछ लेकर चला गया और मैंने उसमें से कुछ भी नहीं रखा। ए अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ तेरी रजा के लिए किया था तो इस पत्थर को हटा दे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर अचानक जोरदार आवाज आई। पत्थर पूरी तरह सरक गया और गार का रास्ता खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई, रोशनी फैल गई और वो तीनों हैरत और शुक्र के साथ बाहर निकल आए। वो जान चुके थे कि उन्हें उनके सच्चे आमाल ने बचाया है, और ये कि जब इंसान खुलूस के साथ अल्लाह को पुकारता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है।